दृढ़ भावनया त्यक्त पूर्वापर विचारणम यदा दानम पदार्थस्य वासना सा प्रकीर्तिता। दृढ़ भावनया त्यक्त पूर्वापर विचारणम, दृढ़ भावना कर लिया है, ये युवक है, सुंदर स्त्री है, ये सुंदर घर है, दृढ़ भावना तो कर लिया। अब पूर्वापर के विचार को छोड़ दिया। पहले ये किया, कोई युवक दिखाई देता, पहले दिन क्या था वो, पहले क्या था वो, माता पिता के शरीर में अन्न था, अन्न से रज बीर्ज हुआ। पहले दिन माई के पेट में कैसा होगा वो, 1 महीने के गर्भ में कैसा होगा, जन्मते समय में कैसा होगा, 4-5 साल तक चूतर धोवाया होगा। पूर्व का भी तो विचार करो। कोई युवती है तो पहले दिन क्या होगी माई के पेट में, तो करना दृढ़ भावना तो कर लिया, पूर्वापर के विचार को छोड़ देता है। यदा दानम पदार्थ से, पदार्थ को अंगीकार कर लेता है कि ये अमुक चीज है, अमुक चीज है, ये युवक है, ये युवती है। वासना सा प्रकृतिता है रामचंद्र, इसी को वासना कहते हैं। पूर्वापर के विचार को छोड़ दोगे, पूर्वापर के विचार को छोड़ दोगे तो वासना का शिकार हो जाओगे। पूर्व का विचार करो, कोई बिल्डिंग ही दिखाई दे रही है, पहले क्या होगा, पहले मिट्टी होगी, पकाया गया होगा तो ईंट बनी होगी। उस कोई वृक्ष है, पहले अंकुर रहा होगा, पौधा हुआ होगा, बड़ा हुआ होगा, उस पर आरा मशीन चला, चौकी बन गया, बेंच बन गया, तरह तरह के फर्नीचर इत्यादि सब बन गया। तो तुम पूर्व का भी तो विचार करो, और अपर मन बाद में ये टूटेगा, फूटेगा, नष्ट हो जाएगा, इसका भी तो तुम विचार करो। कोई युवक है, कोई युवती है, अंत में क्या है, वृद्धावस्था आएगी, शरीर का सौंदर्य वैसा नहीं रहेगा, कब्रिस्तान में गाड़ी जाएगी, श्मशान में फूकी जाएगी, जल में फेंकी जाएगी तो कुत्ते खाएंगे, कौआ खाएगा, मछली खाएगी। तुम पूर्वापर का भी तो विचार करो। तो बीच का ही देख करके के मोहित न हो। तो वही रामचंद्र जी से कह रहे हैं उनके गुरु जी, हे रामचंद्र, दृढ़ भावना कर लिया, अपूर्वापर के विचार को त्याग दिया, पदार्थों को अंगीकार कर लिया है, ये इसी को वासना कहते हैं। जो पुरुष पूर्वापर का विचार करेगा, कोई युवक या ज्योति दिखाई दे रही है, पहले क्या थी, पहले माता पिता के शरीर में अन्न में थी, अन्न से रज बीर्ज में आई, गर्भाधान के दिन क्या होगी, 1-2 महीने के गर्भ के भीतर क्या होगी, जन्मते समय कैसी होगी, 4-5 साल तक चूतर को धोवाया होगा, माता पिता के ऊपर मूता होगा, इसका भी तो विचार करो। धीरे धीरे युवावस्था आई, फिर वृद्धावस्था आएगी, अपर विचार बाद का भी तो विचार करो। चिता में फूकी जाएगी, कब्रिस्तान में गाड़ी जाएगी, जल में फेंकी जाएगी तो कुत्ते खाएंगे, कौआ खाएगा, मछलियां खाएंगी, इसका भी तो विचार करो। तो जो पूर्व और अपर का विचार करेगा उसको वासना दुख नहीं देगी, वो वासना का शिकार नहीं बनेगा। बोलो श्री वशिष्ठ जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। रामचंद्र जी के बहाने हम लोगों को उपदेश दिया जा रहा है, इसलिए सुनने वाले जितने भक्त हैं सावधान हो जाएं, बीच वाला ही देख करके के मोहित न हो, फेर में न पड़े। किसी कोई भी चीज दिखाई दे उसका पूर्व रूप का ध्यान करिए, पहले ये क्या थी और बाद में कैसी क्या स्थिति इसकी होगी, दोनों का विचार करिए तो वासना का शिकार नहीं होंगे। सोने की हथकड़ी बेड़ी भी बांध देती है, लोहे की हथकड़ी बेड़ी भी बांध देती है, इसलिए दोनों को फेंकिए, स्वतंत्र रहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव।